Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji is here to make us all understand what exactly is Surya Grahan. Premji has mentioned that in a lot of times when we are reading out the emails for our viewers. So let's find out exactly what the Surya Grahan means, its repercussions, its benefits, or its remedies. So Premji, मेरा पहला सवाल है that what exactly is a Surya Grahan in one's chart and how does it get formed? देखिए, सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब सन जो प्लैनेट है वो अपने एनिमीज़ के साथ बाय बर्थ ही आपके चार्ट में आ जाए। जैसे आप जब आपका डेट टाइम प्लेस सब कुछ कैलकुलेट होता है तो आपका लगन कुंडली बन जाती है। तो अगर सूरज आपकी जन्म पत्री में राहु के साथ या केतु के साथ या शनि के साथ आ जाए कॉम्बिनेशन में, तो देन इट कॉजेज अ सोलर इक्लिप्स, क्योंकि वो सूरज के शत्रु है। केतु भी सन को इक्लिप्स करता है, राहु भी इक्लिप्स करता है और शनि भी इक्लिप्स करता है। एंड कई बार क्या होता है कि जब आई हैव सीन इन सो मेनी टाइम्स कि सूरज के साथ शनि और राहु भी एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि राहु केतु तो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए 6 हाउस डिफरेंस। एंड बट अगर सन जो है शनि केतु और राहु के साथ आ जाए तो वो सोलर इक्लिप्स बन जाता है। So प्रेम जी, to make it sound to anybody, Surya Grahan sounds very scary. So is it something that it only has bad effects or it can also have good effects in someone's chart? It never had a good effect. It always gives you a bad effect. I see. Depending on what house it's sitting. क्योंकि 12 houses हैं जन्मपत्री में. Each and every house has its own meaning. तो जहाँ पे वो बैठेगा वो eclipse जो है खराब करेगा ही करेगा. So Premji, does it form and have a bad effect in one's family's life and health, or it only affects that one particular person who the Surya Grahan is? It depends. जैसे सूरज आपकी लाइफ में आपका सक्सेस लॉर्ड है, सूरज आपको संतान सुख देता है, सूरज आपके शरीर सेहत का स्वामी है, सूरज इज योर सोशल लाइफ, योर सोसाइटी, सूरज इज ऑल्सो बेसिकली योर सर्कुलेशन, योर हार्ट। तो अगर वो आपके हेल्थ के एरिया में सोलर इक्लिप्स है तो हेल्थ को पकड़ लेगा वो जाके। अगर वो आपके 5th हाउस में ग्रहण बैठा हुआ है तो 5th हाउस आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है तो उसको इम्पैक्ट करेगा। अगर वो 7th हाउस में चला जाता है विच इज अ हाउस ऑफ मैरिज, तो सूरज वैसे ही अकेला बैठ के वहाँ खराब करता है। व्हेन इट सिट्स विद द राहु इट कॉजेज यू स्त्री दोष। अगर आप फीमेल हैं तो सुख नहीं है, मैरिज में प्रॉब्लम या होगी ही नहीं जी, या पार्टनर डाइज, सो ऑल काइंड ऑफ थिंग। So it is basically ill effects of Surya Grahan. Thank you, Premji. So like Premji's talked about the ill effects, but there are also remedies to curb that because we are going to talk about that later. But time now for us to understand the predictions from Premji for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आप काफ़ी वरीड रहेंगे अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स को लेके, लेकिन आपको फोकस बना के रखना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन, अपने स्किल्स के ऊपर। बच्चे जो हैं आप उनके करियर में अपलिफ्ट हो जाएगा, और जो भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स लगाए हैं पास के अंदर, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे बिल्डिंग आपकी लाइफ को करने के लिए। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, आप लोग बिजनेस के अंदर हैं, जो लोग वो काफ़ी पैसा बनाएंगे, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ओवरसीज़ में काम करने के लिए, लेकिन अपने टेम्पर को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, ओवर रिएक्ट मत करिएगा और थोड़ा समय अपने परिवार के साथ बिताइएगा। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, इस हफ्ते में आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी जो एग्रेसिव अप्रोच है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ले आएगी, जो भी आपके सीनियर लोग हैं उन लोगों के साथ। थोड़ा सोच समझ के क्लियर रहिएगा अपने एक्सप्रेशंस को लेके, और ऑलवेज अलर्ट रहिएगा जब भी आप किसी तरह का भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस बना के रखना चाहिए अपनी एजुकेशन के ऊपर।
कुछ लोगों को सडनली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे उनके करियर में, आप लोगों को थोड़ी ऑपोजिशन भी आ सकती है अपने काम के ऊपर, और बहुत सारा प्रेशर भी बना रहेगा इस वीक के अंदर। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रोडिक्शन। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट इफ यू वांट योर हॉरोस्कोप read on our show and you want Prem Ji's remedies, guidance and solutions, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. And Prem is in the studio because he believes the guidance that he's giving all the viewers has really helped all of you. You've written into us with so many questions, and the most popular topic that you all want Prem Ji's guidance and remedies to understand is Surya Grahan. Before we went on to the break, Prem Ji was talking about the ill effects of Surya Grahan. It usually is not a good planet for you to have in your birth chart, but there are other questions that I have from Prem Ji. और प्रेम जी, मेरा अगला सवाल है that does a Surya Grahan also affect someone's professional life in any way? देखिए, जब आपको सोलर इक्लिप्स है, वो आपका सक्सेस लॉर्ड भी है। तो इफ़ यू हैव ए सूर्य ग्रहण एंड, तो आपका क्रेडिट आपको कभी नहीं मिलता, दूसरे लोग आपका क्रेडिट ले जाते हैं एंड इंसान को जो है बैड नेम देते हैं या ब्लेम करते हैं। अच्छा। चाहे आप कितना भी कुछ अच्छा कर लो, इफ़ यू हैव ए सोलर इक्लिप्स यू डोंट गेट बैक व्हाट यू डिजर्व। तो वो डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ को, आपके सक्सेस को ब्लॉक करता है। So that's why people, when they write into us, you say promotion nahi ho rahi hai. Yes, that's They're not able to get the positive salary increase. It's because of Surya Grahan. solar eclipse is there, but there are other reasons too. But if you have that, Yeah. it means definitely no matter, आप ये नहीं कि आप सक्सेस अपनी करियर में देखते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में देखो, आप अपनी फैमिली में देखो, आप किसी के लिए कुछ भी करोगे, आपको हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा because you have solar eclipse. So then, Premji, one part is rectifying it and the other part is the remedy. So let's talk about how do you rectify a Surya Grahan? First of all, if you have a solar eclipse, so it means sun is eyes, right? So it means, let's talk about the karmic debt. जैसे आप डोनेशन करो, if you have a solar eclipse, तो आपको ब्लाइंड लोगों को हेल्प करना चाहिए। I see. It means you owe to the blind people from the past life. तो आप किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी आई सर्जरीज होती है, वहाँ पे आप डोनेशन करो। जितने लोगों की आंखों में लाइट आएगी, वैसे ही आपका कार्मिक जो है बेसिकली चीज़ें आप उसको पे करोगे, आपकी ज़िंदगी में भी वैसे ही रोशनी आएगी। दिस इज़ द चैरिटी वाइज यू शुड डू इट। एंड द अदर थिंग इज़, इफ़ यू नॉर्मली व्हेन यू हैव ए सोलर इक्लिप्स यू शुड वेयर ए रूबी एज वेल टू, बट वो तभी पहनना चाहिए जब आपका असेंडेंट क्या, बेस्ड ऑन द बर्थ चार्ट। ये नहीं कि आपका शनि लॉर्ड है, आप रूबी पहन लो तो खुद ही सोलर इक्लिप्स कर लिया आपने अपने आप को। सो वेयरिंग ए रूबी बट बेस्ड ऑन योर बर्थ चार्ट आपको पहनना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, यू शुड ऑफर वाटर टू द सन, कॉपर वेसल में भरे सैटरडे रात को, उसमें संडे के दिन अपना चेहरा देखें, फिर उसमें शुगर डाल के सूर्य नमस्कार करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सन के लिए आपको बेसिकली जैसे ब्लाइंड को करना चाहिए, एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो, सूरज इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फीमेल्स एज वेल टू, तो आप किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में भी डोनेशन करो, तो उससे भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, यू शुड ऑल्सो बर्न ए कॉपर कॉइन इफ़ यू हैव ए सोलर इक्लिप्स। आप सैटरडे रात को, यानी मिडनाइट 12 बजे जब संडे शुरू हो जाता है, आप एक कॉपर स्क्वायर ले लें जो तांबे का, बिल्कुल उसको किसी गैस के ऊपर, जैसे वी कैन कीप द तवा रख के उसके ऊपर आप उसको गर्म करें टिल 5-6 आवर्स। जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो उस रूम में या उस एरिया में किसी को नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू कैन ट्रांसफर दिस टू समबडी इन दैट टू। बेसिकली जैसे आप नजर उतार रहे हो अपनी, सो बर्निंग ए कॉपर कॉइन ऑन द फायर इज बर्निंग योर सोलर इक्लिप्स एक्चुअली। एंड देन व्हाट यू डू इज, आफ्टर 6-7 इन द मॉर्निंग उसको आप जाके, यू कैन पुट इट इन ए फ्लोइंग वाटर या किसी फील्ड में जाके उसको बेरी कर दो। तो जब आप ये करने भी जा रहे हो तो आपको अकेले ही जाना चाहिए। एंड that also helps. This is the main remedy to get rid of the solar eclipse. Thank you, Premji. So like Premji has also made you understand that solar eclipse is not only good, but there are remedies that you can curb the power of solar eclipse and it does calm down.
However, time now for us to understand the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा टफ वीक है आप लोगों के लिए। इस वीक के अंदर आपके पास सफिशिएंट मोटिवेशन भी नहीं रहेगा। फेलियर इन लव अफेयर में ग्रेट कंसर्न बन सकता है आप लोगों के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा बैलेंस बना के रखें अपनी माइंड को बिटवीन फैमिली एंड वर्क को लेके। Virgo, वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए आपको सफिशिएंट जो है रिटर्न्स मिलेंगे जो भी एफर्ट्स आपने अपनी लाइफ में लगाए हैं। सडन चेंजेस आएंगे आपके करियर में। कुछ लोग जो है अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आप इन्वेस्ट करेंगे मनी, बट थोड़ा थॉरली या थिंकिंग और एनालाइज करके ही करिएगा। Libra, लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए आप लोगों के लिए स्टेबल वीक है, पर इतनी सफिशिएंट जो प्रोग्रेस नहीं होगी आपके करियर और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर। आप प्रेफर करेंगे, स्पेंड करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फैमिली के साथ। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी है कि आप इन्वेस्ट करेंगे समथिंग न्यू के अंदर। Scorpio, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बनी रहेगी, बट एट द सेम टाइम टेम्परेरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं आपके करियर में। सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगी आप अपने करियर में करोगे, और सीरियस डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है आपको अपने वर्क प्लेस के ऊपर। तो थोड़ा फोकस बना के रखिएगा जितना भी आप बना सकते हैं। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे। Never mind that the topic is over, but we have more coming your way because we are going to be taking emails right after this short break. So before you go on to the break, don't go too far. Quickly take out your pen and paper, write down your problems or your email with your name, place of birth, and time of birth, and email us at prem@premjyotish.net. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. Today has been a very interesting topic where Prem Ji's helped explain the Surya Grahan. What are the disadvantages of it and what are the remedies? However, time now for us to understand from Prem Ji the emails that have been troubling you and you've written into us, and Prem Ji will give you his best remedies, guidance, and solutions. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेम जी, आज की पहली email आई है। Prem ji, this is from Akshay Saini. Date of birth is Jan 9th, 1992. Place of birth is New Delhi, India. Time of birth is 10 a.m. in the morning. This is a concerned parent who wants to know when will the son become a father. He was married in 21 and they're currently living in Canada. And he wants to know when will the couple be blessed with a son. Basically, he wants to know when will he become a grandfather, and they want your help and remedies. देखिए मिस्टर अक्षय सानी, अगर आप जनवरी 9, 1992 इनका न्यू दिल्ली 10 AM का बर्थ है। इनका इक्वेरियस राइजिंग है, मून साइन भी इक्वेरियस है, कुंभ लगन है और कुंभ राशि है इनकी। कुंभ लगन का लॉर्ड होता है शनि, इनकी राशि का लॉर्ड भी शनि है। और इनको शनि की ही दशा चल रही है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज सैटर्न आपका राइजिंग लॉर्ड भी है, आपका मून साइन भी है और सैटर्न की दशा भी है। This is a very strong combination. This can give you a insane amount of the success in the life. But at the same time, he's also going through a Sade Sati too, which has been going on since 2020, जो कि 2027 मार्च में जाके खत्म होगी। तो अभी इनकी कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़े सती खत्म हुई है, जो कि मार्च में फिनिश हुई है। Now he's in the third cycle, which is going to end in 2027 मार्च के अंदर। देखिए, सूरज होता है संतान का कारक, एंड सूरज इनकी जन्मपत्री में राहु, बुध और मंगल के साथ बैठा हुआ है इनके इनकम के एरिया में, और केतु 5th हाउस में है, तो विच इज़ ए हाउस ऑफ द सन, संतान का। तो सूरज की दृष्टि भी है और सूरज राहु के साथ भी है, तो सोलर एक्लिप्स है इनके चार्ट के अंदर। ऊपर से साढ़े सती भी आ गई, तो शनि भी ब्लॉक करता है, तो जिसकी वजह से जिसमें संतान में डिले आ जाता है, या कई बार हम अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी बड़ा परेशान हो जाते हैं जी, रिलेशनशिप को लेके। तो वो भी एक चीज़ है कि मैं क्यों अपनी फैमिली को आगे बढ़ाऊं व्हेन आई एम स्ट्रगलिंग माई सेल्फ इन द पर्सनल लाइफ टू। तो ये दोनों चीज़ें, सोलर एक्लिप्स भी है और बिकॉज इनका गुरु भी 7th हाउस में बैठा हुआ है, विच इज़ अ हाउस ऑफ मैरिज। तो जुपिटर थोड़ा डिले कराता है रिलेशनशिप में या मैरिटल लाइफ में, किसी तरह की परेशानी लेके आता है। So Prem ji, that's what their main concern is. So what is it that they can do as remedies to curb that?
एक तो इनको अपनी वाइफ से फिर से फेरे लेने चाहिए जुपिटर 7th हाउस को Oh, करेक्ट करने के लिए। I see. किसी भी टेम्पल में या कभी भी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं उसको। आप प्रीस्ट को बुला के वो कर सकते हैं। सोलर इक्लिप्स है तो इनको ब्लाइंड लोगों को हेल्प करना चाहिए। वंस ए ईयर किसी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में इनको डोनेशन देते रहना चाहिए। और इनको कॉपर कॉइन की रेमेडी करनी चाहिए, उसको बर्न करें Mhm. सैटरडे रात को, संडे मॉर्निंग उसको किसी फ्लोइंग वाटर या बाहर किसी फील्ड में गिरा दें। एंड फोर्थ थिंग, ही शुड वेयर ए ब्लू सफायर 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, उसको सिल्वर में सैटरडे के दिन पहने सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, तो उससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए। So, Premji, will this cause harmony in the marriage and would they be blessed with a child? यस जी, वंस दिस इज अलाइन एंड डेफिनेटली जो ये अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वे इनका ठीक हो जाएगा फिर। Wonderful. Thank you, Premji. So, Premji is saying, yes, there seems to be a little disturbance in the family matter, between him and his wife. That's why Premji is saying it's better that you get them remarried one more time. You can go to the temple. Panditji knows how to do the marriage ceremony. Just few people, just even you, your wife, and just your son and his wife. And that will curb down the planets. He also needs to start wearing a blue sapphire. It sounds scary, but that is a perfect stone for him. He can try it under the pillow for a couple of days. If it does suit him, he'll have very nice, pleasant morning experiences, happier days, and things will turn around for him. And eventually, they will be blessed with a beautiful baby. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों के पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी टू प्रूव योर एबिलिटीज़ दिस वीक के अंदर। आप बहुत सारा पैसा स्पेंड करेंगे लैविश लिविंग के ऊपर, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी आपके करियर को लेके, और काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे इम्प्रेस करने में लोगों को आप इस वीक के अंदर। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी बिजनेस के थ्रू। थोड़े एक्सपेंसेस आ जाएंगे पास से जिसको आपको टेक केयर करना पड़ेगा। काम आपको काफ़ी बिजी रखेगा जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ उतना समय नहीं बिता पाएंगे। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, काफ़ी प्रॉफिटेबल वीक है आप लोगों के लिए, लेकिन आप इंटरेस्टेड रहेंगे इजी मनी या गेन विदाउट पेन्स के अंदर। पर देयर माइट बी ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जो आपने रेवेन्यू में आएगा, जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं पास में। जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसेंट रिजल्ट्स मिलेंगे जो एफर्ट उन्होंने लगाए। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, लो स्पिरिट रहेगी थ्रू आउट दिस वीक के अंदर। उसके बावजूद भी आपको काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे। आप मदद मिलेगी आपको अपने ओल्ड फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से। ट्रैवल जो है वो काफ़ी पॉसिबल है काम को लेके। Thank you, Premji. You came to the studio to help us all understand a very important and a very basic topic, which was Surya Grahan. A lot of time, Premji has mentioned Surya Grahan in a lot of viewers' chart. This is exactly what Premji means. Surya Grahan does not really have a good impact on anyone's chart. However, Premji has given you remedies like, donating in the blind donation school or a woman's shelter. Also, other remedies that Premji has mentioned. If you have any other questions, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.